छोटे से गांव में भोला नाम का एक मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम चमेली और बेटे का नाम गोलू था। इकलौता बेटा होने के कारण उसका लालन पालन बहुत ही प्यार से किया था, लेकिन गोलू अपने पिता भोला को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका पिता गरीब था। उसने कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं किया था, इसलिए वह मजदूर का काम करता था। गोलू जब भी गांव में घूमा करता तो उसके दोस्त लोग उसे मजदूर का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। सुनो बेटा गोलू, घर चलो, तुम्हारे माँ बुला रहे हैं, तुम्हारे लिए खाना बना कर रख दिया है। फिर गोलू गुस्सा होकर अपने पिता के साथ घर चला जाता है। पिताजी, मैं आपको कितनी बार मना किया हूँ कि आप मुझे बुलाने के लिए मत आया करो, मैं खुद ही आकर खाना खा लूँगा। इतने मना करने के बाद भी हमें बुलाने चले आते हो। पता है आपको आने से कितने लड़के भी हमसे दोस्ती नहीं करते हैं और मजदूर के बेटा कहकर बुलाते हैं। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी है, पिताजी से ऐसे बातें करते हैं। तुम्हारे पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए गांव में कोई भी काम मिलता है तो कर लेते हैं और उसी पैसे से तो तुम्हारी पढ़ाई और घर खर्च चलता है। अब ये सब छोड़ो, चलो खाना खा लो, तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बनाया है। माँ, ये सब ताने सुनकर हमें भूख भी नहीं लगती। आप ही पिताजी से कहो ना कि मजदूरी छोड़कर कोई दूसरे काम कर ले। बेटा, ऐसा नहीं करते, चलो खाना खा लो। फिर गोलू खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह भोला जब घर आता है, आ गए आप, चलो खाना खा लो। और हाँ, अब तक कितने पैसे जमा हो गए हैं। मैं कितने दिनों से सपना देख रही हूँ कि अपना बाजार में एक छोटा सा बिजनेस होगा जिससे अधिक पैसे कमाएंगे और गोलू की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना होगी। अरे ये भगवान, एक भी पैसे कहाँ बचते हैं जिसे जमा करके अपने लिए बिजनेस खोल लूं। घर खर्चा और गोलू की पढ़ाई तो सिर पर चढ़ते जा रहे हैं। माँ, अब मैं गांव में नहीं रहूँगा। लोगों का ताना सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं अब शहर में पढ़ने जाऊँगा और वहाँ हॉस्टल में रहूँगा और कोचिंग भी पढ़ने जाऊँगा। बेटा, तुम घर के हालात तो जानता ही है। मैं मजदूरी कर कर किसी तरह जिंदगी काट रहा हूँ और तू शहर में पढ़ने जाएगा तो मैं उतना पैसा कहाँ से जोड़ कर दूंगा। हाँ, तो आपको कौन कहता है मजदूरी करने के लिए? शहर में कोई अच्छे बिजनेस खोलकर मालिक की तरह जिंदगी जियो। माँ, हम कुछ नहीं जानते, मैं शहर में जाकर ही रहूँगा। कोई बात नहीं बेटा, तू शहर में पढ़ाई करने जा, मैं किसी तरह पैसे जोड़कर समय समय पर पहुँचाती रहूँगी। अगली सुबह गोलू अपने पिताजी से अधिक पैसे लेकर शहर चला जाता है। इधर भोला प्रतिदिन मजदूरी करके पैसा कमाता और समय समय पर गोलू को पैसा भेजता रहा। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया। सुनो चमेली, अपने बेटे से मिले हुए पूरे 1 साल हो गया है। उनसे मिलने का बहुत मन करता है। हाँ, आप सही कह रहे हो, उससे मिले हुए पूरा 1 साल हो गया। आप एक दिन की छुट्टी लेकर शहर में जाओ, उससे मिलने और कुछ पैसे लेते जाना, हाथ में रख देना उसके। उसी दिन भोला अपने बेटा गोलू से मिलने के लिए शहर जाता है। जब भोला गोलू के हॉस्टल के पास पहुंचा तो गोलू की नज़र अपने पिता पर पड़ी। अरे यार, ये कहाँ से चला आया? इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं गांव से शहर में आया, ये तो शहर में भी पीछा करते करते आ गया। बेटा गोलू, तुम अच्छे तो हो ना? बहुत जी करता था तुम्हें देखने के लिए। पूरे 1 साल हो गया है, तुम हमसे एक बार भी मिलने नहीं आते हो। अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हमारा दोस्त लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम एक मजदूर का बेटा हो। यह सोचकर कोई लड़का हमसे दोस्ती भी नहीं करेगा। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया था कि तू सही सलामत है या नहीं।
तुम अच्छे से खाना खाते हो या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम अच्छे से पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी ले लेना, ताकि मेरे जैसे मजदूरी नहीं करना पड़े। हाँ, यहाँ से जाइए पिताजी, मैं सरकारी नौकरी ले लूँगा। और हाँ, फिर दोबारा मत आइएगा, मैं छुट्टी लेने के बाद मैं खुद ही आ जाऊँगा। भोला अपने बेटे के बर्ताव से बहुत दुखी हो जाता है और वह वहाँ से अपने गांव चला जाता है। आप आ गए जी, कहिए मेरा बेटा गोलू अच्छा तो है ना? अच्छे से पढ़ाई करता है या नहीं? हाँ, वो अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उनका बर्ताव अच्छा नहीं है। मेरे जाने से उनका बहुत तकलीफ हो गया है। मैं अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, वो बचपन से ही वैसा है। चलो अब खाना खा लो, धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। अरे रामू, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है। किस चीज़ की पढ़ाई करता है वो? और वो कहाँ रहता है, हॉस्टल में या कहीं बाहर रूम लेकर रहता है? हाँ सेठ जी, वो शहर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। और सेठ जी, वो अपने 3 दोस्त के साथ एक हॉस्टल के रूम में रहता है। डॉक्टर की पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तुम्हारा सारा कमाई तो उसी के खर्चा में चला जाता होगा। अब मैं क्या करूँ सेठ जी, आखिर उसे तो भी सपना पूरा करना है ना। आखिर मैं जो भी कुछ करता हूँ उसके भविष्य के लिए तो करता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे ज़्यादा कमाई नहीं होती होगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम मेरे साथ शहर में चलो और मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हारे रहने का व्यवस्था भी कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से ज़्यादा भी पैसे दूंगा। इसके बारे में सेठ जी मैं अपनी पत्नी से पूछकर बता दूंगा। यह कहकर भोला अपने घर चला जाता है। वहाँ जाकर भोला अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये तो अच्छी बात है जी, अगर शहर में जाने से हमें अधिक पैसे मिलते हैं, हमें जरूर जाना चाहिए। और सेठ तो शहर में रहने के लिए कमरा भी देता है, तो हमें रहने में क्या बुराई है। हम तो कहे तुम मना कर देगी, लेकिन तुम तो तैयार हो गई, तो चलो हम आज ही सेठ जी को बोल देते हैं। हाँ, जाकर बोलाओ कि हम लोग शहर में जाने के लिए तैयार हैं और वहाँ हमारा बेटा गोलू भी तो पढ़ाई करता है, उसके हॉस्टल के किराया भी बच जाएगा और हम तीनों एक साथ रहेंगे। अगली सुबह भोला अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। उधर गोलू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है और अपने माता पिता से पूछे बिना शहर की लड़की से शादी कर लेता है। ए जी, सुनते हो, हम लोग शहर में आ गए हैं, तो एक दिन छुट्टी लेकर गोलू को बुला कर ले आओ ना, उससे मिलने का बहुत मन करता है। नहीं चमेली, हम नहीं जाएंगे, हमारे जाने से वो बहुत नाराज हो जाता है। अरे एक बार तो उसे बुला कर ले आओ, कहना हम लोग भी शहर में आ गए हैं और हम तीनों लोग एक साथ ही रहेंगे। चमेली की बात मानने के बाद भोला अपने बेटा गोलू से मिलने चला जाता है। पिताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए हैं, हम अपना घर खुद ही चला लेंगे। आप जाइए यहाँ से, आपको यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। अपने बेटे की यह बात सुनकर भोला बहुत दुखी हो जाता है और निराश होकर अपने घर चला जाता है। रास्ते में उसे गोलू का दोस्त राकेश मिलता है। अंकल, आप तो गोलू के पिताजी हैं, आप इधर शहर में कहाँ जा रहे हैं? फिर भोला अपने बेटे के साथ हुई घटना को बताता है। ठीक है अंकल, हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अरे गोलू, तुम अपने पिताजी से ऐसे बातें करने में शर्म नहीं आता क्या?
आखिर वो तुम्हारा पिताजी है, तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। अगर पिताजी से इतना ज्यादा नफरत करते हो तो दोस्ती क्या खाक निभाओगे? आज के बाद हम तुमसे दोस्ती तोड़ लूंगा। नहीं राकेश, तुम मेरा बचपन का दोस्त है। मैं अपने पिताजी से माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ दोस्ती मत तोड़ना। मुझे माफ़ कर दो राकेश। और जल्दी जल्दी वहाँ से अपने पिताजी से मिलने के लिए घर जाने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तेरे प्यार को नहीं समझ पाया माँ। और पिताजी कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे वहाँ से आने के बाद ही वह गुजर गए और मेरे पास न तुम्हारे घर का पता था और न ही तुम्हारे किसी दोस्त का। अब मैं क्या करूँ? मैं अकेली ही रह गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? जब वह जिंदा थे तो मैं उनसे नफरत करता रहा, और अब मुझे गलती का एहसास हो गया तो अब वो नहीं रहे। वो तुम उनसे नफरत मजदूरी करने की वजह से करता था ना? तो आज सब सुन लो। उन्होंने जितने भी पैसे जोड़े उनसे वो चाहते तो एक छोटा बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारे पैसे तेरी पढ़ाई में लगा दिए। हे भगवान, मैं कितना पागल हूँ। पिताजी मुझे माफ़ कर दो। अब चलो माँ, तुम अब हमारे साथ रहना। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा योद्धा हमारे पिताजी होते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो हमें हमेशा अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।